लेकिन थोड़ा इस टाइम बात करें जो स्टूडेंट्स को लेके चल रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी के, वो है मास प्रमोशन। स्टूडेंट्स में दो छात्र सबसे बड़े जो संगठन है एनएसयूआई और एबीवीपी, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा है कि मास प्रमोशन होनी चाहिए या नहीं होनी। एनएसयूआई का कहना है कि स्टूडेंट्स की मास प्रमोशन होनी चाहिए, एबीवीपी का कहना है कि नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है, क्यों नहीं होनी चाहिए, इसी सब पे हमारे साथ बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी एबीवीपी के प्रेसिडेंट शुभम जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या कारण है जिनके कारण से एबीवीपी का ये स्टैंड है कि मास प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। शुभम जी, स्वागत है आपका जेके न्यूज पॉइंट पे। शुभम जी, क्या कारण है जिन कारणों की वजह से एबीवीपी चाहता है कि मास प्रमोशन नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो कारण जो सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे हम अभी तक कहते आए हैं कि जब से ये एक डिमांड उठी है मास प्रमोशन की, तो एबीवीपी ने चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो इसका विरोध किया है। विरोध इसलिए किया है क्योंकि आज का जो छात्र जो आज मास प्रमोशन लेके जब उसको नौकरी के लिए कहीं जाना होगा, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं आपको, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि एमबीए है, जब एमबीए की जब मार्क लिस्ट जब उनको हाथ में थमाई जाएगी, वहाँ पे एक मास प्रमोटेड से वहाँ पे मेंशन्ड होगा। और दूसरी बात है, वहाँ पे मार्क्स का जो क्राइटेरिया जो ऑब्टेन्ड होते हैं, वहाँ पे पास या सिर्फ फेल लिखा होगा। तो कई ऐसे छात्र थे जो हमसे कांटेक्ट में आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब कि ऐसा है कि हमें मास प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि एमबीए करके मोस्टली प्राइवेट कंपनीज में ही लोग जॉब करते हैं। तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमें कौन हायर करेगा, जब हमारे से बेहतर परसेंटेज वाले लोग या हमसे हमारी जो मार्क लिस्ट है उस पर मास प्रमोशन लिखा होगा तो हमें कौन हायर करेगा। इसी तरह कुछ ऐसे बच्चे भी जो थे जो पढ़ना चाहते थे, जो अपनी काबिलियत साबित कर मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते थे। इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने। वीसी साहब उन्होंने भी ये कहा, जम्मू यूनिवर्सिटी वीसी साहब ने, कि मार्क्स वहाँ पे सिर्फ पास या फेल लिखा होगा, आपके मार्क्स नहीं लिखे होंगे। देखिए शुभम जी, अब लेकिन ये महामारी का वक्त है, कितनी बड़ी महामारी है, हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र में क्या हालात हैं, दिल्ली में जिस तरह मास प्रमोशन दिया गया, महाराष्ट्र में एंड सेमेस्टर वालों को भी मास प्रमोशन दिया गया। जम्मू की मैं हालात की बात करूं, कश्मीर के हालात हम सब जानते हैं, जम्मू में भी आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की जान कैसे जोखिम में डालेंगे, पेरेंट्स कैसे विलिंग होंगे? देखिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम पेंडिंग है, हम सब जानते हैं, लेकिन दिक्कतें काफ़ी है। देखिए, एक भी अगर इन्फेक्शन बीच में केसेस होते हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस भी हैं, जो केसेस अभी तक डिटेक्ट नहीं हो रहे, जिन्हें सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं, ऐसा एक भी केस अगर एग्जामिनेशन हॉल में या हॉस्टल में या कहीं भी आता है, तो आपको पता है कि ये सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है। सिर्फ ये एक डिफेंस है एनएसयूआई का। जब मैंने बात की थी उनके सनी परिहार जी एनएसयू के, उनका भी ये कहना था कि ये डिफेंस है कि हमारी गारंटी कैसे ली जाए सेहत की कि स्टूडेंट्स बिल्कुल फिट रहेंगे। देखिए, जो मेमोरेंडम सबमिट किया गया था वाइस चांसलर सर को, उसमें क्लियरली मेंशन था कि जब कंडीशनें नॉर्मल हो जाती हैं, जब सिचुएशन परिस्थितियां जब नॉर्मल हो जाती हैं, उस टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, चाहे वो सितंबर में हो चाहे अक्टूबर में हो। अब देखिए, परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न हो गई हैं, इसी परिस्थितियों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, देश को रोका नहीं जा सकता। तो आने वाले समय में अब जैसे सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, वो अपना थर्ड सेमेस्टर रिज्यूम करने कभी ना कभी कॉलेज का ज़रूर करेंगे। अगर उस समय पहले 5 या 10 दिन उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाए, तो वो मास प्रमोशन का जो उनकी मार्क लिस्ट पर जो धब्बा लगने वाला है, उससे वो स्टूडेंट बच सकते हैं। सर, वही बात है ना, जैसे आपने कहा कि ये अब ऐसा वक्त चल रहा है, ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सबको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मार्क्स कार्ड पे पास या फेल लिखा जाता है और वो स्टूडेंट कल को आगे कोर्स करने या किसी जॉब में अप्लाई करता है, कहा कि ये महामारी का वक्त था, कोरोना वायरस चल रहा था, इसके चलते नंबर जो हैं वो पिछले काउंट किए जाएं, अगले में सिर्फ मास प्रमोशन को इंक्लूड किया जाए। देखिए, जिस तरह एनएसयूआई द्वारा पहले कैंपेन चलाया गया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास प्रमोशन दी गई है, वो सरासर झूठ था, बेसलेस था। वो वहाँ का भी एक स्पष्टीकरण आया है कि हमने अपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में मास प्रमोशन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है। और जहाँ तक वो महाराष्ट्र की जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपने माध्यम से स्पष्ट किया है कि हम अपने जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एनएसयूआई द्वारा। मैं एनएसयूआई से एक सवाल करना चाहता हूँ, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, चाहे पंजाब है, वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट और वहाँ वो विरोध नहीं कर रहे, केवल जम्मू कश्मीर के भोले वाले छात्रों को बरगलाकर एक अंधकार की ओर ले जाने का काम एनएसयूआई कर रही है इस बार। अच्छा, एक और चलो, एनएसयूआई को भी छोड़ते हैं, एबीवीपी को भी छोड़ते हैं। एक स्टूडेंट की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, पिछले लगभग 1 साल होने को आया है, 4G नहीं है, 2G चल रहा है।
मैं अपने कोर्स की बात करूं, मैं भी BA LLB कर रहा हूं यूनिवर्सिटी से, और भी काफ़ी छात्र हैं। हर कोर्स में सर एक और बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन तो प्रोवाइड की नहीं गई, क्लासेस दी नहीं गई, ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी गई, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, वहाँ पे PDF नोट सेंड कर दिए कि आप इससे पढ़ें और इसी को पढ़ के आप एग्ज़ाम दें। बच्चे जबकि फ़ीस भी देते हैं, फ़ीस के साथ ट्यूशन फ़ीस भी देते हैं, सब देते हैं। अब उन बच्चों के लिए क्या, जो क्लासेस को पढ़ के, जो क्लासेस में एजुकेशन पढ़ के एग्ज़ाम देते थे, आज उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए कंडक्ट नहीं हुई, वो कैसे सीधा नोट्स को ही पढ़ के एग्ज़ाम दें? देखिए, जो ABVP ने जो अपना मेमोरेंडम सबमिट किया था, उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसमें क्लियर कट ये हमारी डिमांड थी, जितना लॉकडाउन से पहले क्लासेस में पढ़ाया गया, चाहे वो 1 यूनिट हो चाहे 2 यूनिट हो, उसी के बेस पे उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ फैकल्टी है और इंजीनियरिंग फैकल्टी है, उनके जो सेमेस्टर्स हैं वो लेट चलते हैं। चलिए, कुछ ग्रेस मार्क्स भी हो सकते हैं। नहीं, ग्रेस मार्क्स का स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स कुछ जो तबका है, चाहे वो मास प्रमोशन के लिए जाना चाहे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेस मार्क्स में बिलीव नहीं करते। वो कह रहे हैं हम अपनी काबिलियत पे जो है वो अपने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने जो स्टूडेंट को हम ये थी कि जैसे लॉ फैकल्टी है और इंजीनियरिंग फैकल्टी है, वहाँ की 1 महीने के क्लास लगाकर कुछ सिलेबस रिड्यूस करा के उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। अगर ये चीज़ें होती हैं फिर एग्ज़ाम हो सकते हैं। एक और यहाँ पे एक बात सोचने वाली है। अब यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं, चाहे हम अपनी जम्मू कश्मीर UT की बात करें, डोडा से हैं, किश्तवाड़ से हैं, कठुआ से, हर जगह से हैं, यहाँ तक कि पंजाब से भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। अब जब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो पहले वो आएंगे, क्वारंटाइन होंगे, ऐसा प्रोसीजर तो हो नहीं सकता। तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा दूर दराज में जो स्टूडेंट्स फंसे हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है? क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन कुछ इस टाइप की भी हो सकता है? देखिए, एग्ज़ाम का हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट हमारा मेन जो मुद्दा है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक अपनी नोटिफिकेशन निकाली है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि अल्टरनेटिव कोई मेथड अडॉप्ट किया जाए। जैसे उन्होंने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम की एग्जाम्पल दी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आप ले सकते हैं। तो हमारा भी यही है कि वही बात है ना, ऑनलाइन भी कैसे लेंगे वो 2G नेटवर्क पे? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू यूनिवर्सिटी को, अब हम भी एक छात्र संगठन होने के नाते अपने जो डिमांड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन को देखना है कि किस तरह वो ये मुद्दा हल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काफ़ी बात करने के लिए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स ने जो मिसकंसेप्ट कर रहे थे ABVP की डिमांड्स, आपने वो क्लियर की। तो ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के ABVP शुभम जी, और इनका साफ कहना है कि ABVP की डिमांड है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, मोड किसी तरीके का भी हो, चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले, चाहे आप किस सिलेबस रिड्यूस कराएं, चाहे आप ग्रेस मार्क्स करें, चाहे आप स्टूडेंट को मास प्रमोट ना करें, क्योंकि उनकी मार्कशीट्स पे मार्क्स होने चाहिए पास की जगह। अब NSUI और ABVP, 2 छात्र सबसे बड़ी संगठनें अपने अपना पक्ष सामने रख रही हैं। अब किसका पक्ष आने वाले समय में क्या फैसला आता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा, ये देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दीजिए इजाज़त। स्नेहल अरोड़ा, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।